आप बैरिस्टर दानियाल से एक दफा पूछ लीजिए, हो सकता है कि वो मुझसे मिल ले। आप अपना भी वक्त जाया करिए, मेरा भी। आपका इंटरव्यू हो चुका है, अगर आप सिलेक्ट हो गई तो आपको कॉल आ जाएगी। मुझे कॉल आने का ही तो यकीन नहीं है यहाँ से, इसीलिए मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज। आपको कॉल आने का यकीन क्यों नहीं है? सर, ये मोहतरमा बहुत देर से जिद कर रही हैं, हालांकि एक मिनट में सवाल तो बताएं अपनी मायूसी की वजह। सर, आप मेरी साफ गोई का बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ आकर इंटरव्यू देने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि बैरिस्टर दानियाल की सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए काबिलियत और टैलेंट नहीं देखा जा रहा, बल्कि यहाँ पे कोई सिफारिश चली है। ये आपको ऐसा क्यों लगा? सर, इसलिए कि एक तो बैरिस्टर दानियाल खुद यहाँ पे अपनी सेक्रेटरी का इंटरव्यू नहीं ले रहे, और सर, दानियाल आप आए मेरे साथ। आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। अच्छा, तो अब फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं आप? सर, ये मेरी सीवी। सर, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर्स किया हुआ है और इवनिंग क्लासेस में मैं एलएलबी कर रही हूँ। सर, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला मेरा एलएलबी भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एक लीगल फर्म में 2 साल बतौर सेक्रेटरी भी नौकरी की है। सर, इस वक्त मैं बिल्कुल जॉबलेस हूँ और मुझे जॉब की बहुत शदीद ज़रूरत है। आप अभी रिसेप्शन पे खड़ी या सफारिश चलने की बातें कर रही थी, मैं उसकी वजह जानना चाहता हूँ। आपकी सीवी तो आई एम श्योर अच्छी होगी। सब इंटरव्यू देने के लिए आए कई कैंडिडेट्स यही बातें कर रहे थे कि आपने जॉब पर जिसको रखना होगा आप रख चुके होंगे। मुझे पर्सनली ये बात इसलिए ठीक लग रही थी क्योंकि आप इंटरव्यूज नहीं ले रहे थे, और इंटरव्यू देने के बाद मुझे जब ये पता चला कि बैरिस्टर दानियाल नहीं बल्कि इलियास हुसैन साहब इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो मुझे पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। आपको जो भी लगा है बिल्कुल गलत लगा है। मेरे लिए अगर कोई चीज़ मैटर करती भी है वो सिर्फ और सिर्फ जहानत, काबिलियत और टैलेंट है, काम के साथ डेडिकेशन। अच्छा चलें, मुझे बताएं मैं आपको अपॉइंट क्यों करूं? मुझे पूरा यकीन है जो कैंडिडेट्स आज इंटरव्यूज देकर गई हैं उनमें से कहीं आपसे ज़्यादा एजुकेटेड और एक्सपीरियंस भी होंगी। उन सब के ऊपर आपको आपकी किस क्वालिटी की वजह से मैं प्रेफरेंस दूं? सर, मैं बहुत हार्ड वर्किंग, मैं काम से बिल्कुल परेशान नहीं और मुझे लॉन्ग आवर्स से भी डर नहीं लगता है। सर, अगर आप चाहें ना तो मैं संडेज को भी काम कर सकती हूँ, कोई मसला नहीं है सर। सर, मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरा एक 3 साल का छोटा बच्चा है और मेरे हस्बैंड की डेथ कुछ अर्सा पहले हो गई थी और मैं अपने वालिदैन के साथ रहती हूँ जो बहुत ज़ईफ है। घर पे सिर्फ मैं ही हूँ जो अर्निंग मेंबर है और घर पे कोई कमाने वाला नहीं है। सर, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और सर ट्रस्ट मी, अगर आप मुझे ये जॉब दे देंगे तो मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगी। सर, आप आजकल नूरी गैंग रेप का केस लड़ रहे हैं। मैंने आपके बारे में काफ़ी टीवी पे देखा है, सुना है, टॉक शोज में आप बहुत डिस्कस किए जा रहे हैं, अखबारों में भी मैंने पढ़ा है आपके बारे में। सर, आप एक गरीब लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए निकले हैं और मैं आपके जज्बात की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन क्या मैं ये समझूं कि आप नूरी गैंग रेप में इंटरेस्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको शोहरत मिले, मीडिया कवरेज मिले, और यहाँ एक आम लड़की मेरी प्रॉब्लम्स में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं
कि ये बातें मीडिया में हाईलाइट नहीं होने वाली। ओके, आप कब ज्वाइन कर सकती हैं? सर रियली, आप जब बोले। आप मंडे को ज्वाइन कर सकती हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली सर। ठीक है, फिर आप मंडे को आ जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात, मैं आपको अगले 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूं। अगर 1 हफ्ते बाद आपने मुझे अपनी काबिलियत, जहानत और हार्ड वर्किंग होना साबित कर दिया तो ये जॉब आपकी होगी, वरना नेक्स्ट सैटरडे यहाँ पर आपका आखिरी दिन होगा। मेरे पार्ट से ना 2 पेजेस में ये आप टाइप कर दीजिए, और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने को कहा था ना सुबह, वो उनके प्रिंट आउट भी ले आया। जी सर। ठीक है, वैसा करता हूँ। ओहो, 5 बज गए तो लेट हो गया, हम कल भी कर सकते हैं। नहीं सर, नो प्रॉब्लम। मैं अभी ले आती हूँ प्रिंट आउट, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आप रुकना चाहेंगी? व्हाई नॉट सर, आप भी तो अभी तक ऑफिस में रुके हुए हैं, और फिर सर इलियास भी हैं, अभी तक काम कर रहे हैं, और सर उस्मान भी घर नहीं गए, और ये नूरी का केस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। परसों हेयरिंग है इसकी, दिस शुड बी डन। मैं अभी करके लाती हूँ। वाओ मिस्टर रूज, आई एम इम्प्रेस्ड। मैं समझ रहा था बस पहले हफ्ते अपनी जॉब पक्की कराने के लिए इतने दिल लगाकर काम कर रही थी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आप वाकई हार्ड वर्किंग है। शुक्रिया सर। मैं तो पूछना भूल गया, आपके वालिद कैसे हैं? बाबा की तबीयत अब बहुत बेहतर है माशाल्लाह से। सर मुझे समझ नहीं आता है कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा कर पाऊंगी। आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, मतलब मेरे 1 महीने की सैलरी अगर आप एडवांस में ना देते तो बाबा का ऑपरेशन कभी भी नहीं होता, और फिर मेरा बेटा, उसका एडमिशन का टाइम गुजर जाता, वो स्कूल नहीं जा पाता। थैंक यू सो मच सर। ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपका बेटा है कैसा? बेटा सर, बेटा मेरा बहुत खुश है, रोज बहुत मजे में स्कूल जाता है, और सच पूछें तो मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत शुक्रगुजार है। हमारे फाइनेंशियल हालात इतने बेहतर हो गए हैं इस जॉब की वजह से कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस जॉब। मैं भी खुश हूँ, थैंक यू। चलें आप वो टाइप कर दीजिए। यस सर। अभी ओके। और मजीद रकम की ज़रूरत है तो रेहान से कह देना, वो ले आएगा पैसा। अस्सलाम वालेकुम। आ गए रेहान? वालेकुम अस्सलाम। क्या अभी आज भी आप दुकानों पर नहीं है? हिम्मत नहीं हो रही थी यार, तबीयत कुछ गिरी गिरी सी है। 2-1 रोज में तबीयत बेहतर हो जाएगी तो फिर लगाऊंगा चक्कर दुकानों का। अच्छा खैर, ये चेक आ गया दुकानों से। चांद मार्केट वालों की तरफ से जो पेमेंट ड्यू थी हमको, वो उन्होंने अदा कर दिया। पेमेंट करने में काफी वक्त तो लगा दिया इन लोगों ने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पैसे आ गए। ये चेक तुम जमा करा दो। वो तो मैं जमा करा दूंगा, लेकिन आप एक दफा अपने रजिस्टर में चेक तो कीजिए। सारा हिसाब किताब आप उसी में लिखते हैं ना, तो एक दफा मिला के देख लीजिए, कहीं ऐसा ना कोई पैसा ऊपर नीचे हो गया। तुमने चेक कर लिया, काफी है। अच्छा, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तुम लोग खाना खा लेना, भाई मुझे भूख नहीं है। देखा तुमने उस बेगैरत की वजह से अभी की हालत देखी तुमने, कैसे चुप्पी लग गई उन्हें।
हेलो। कैसे हैं उस्मान साहब? अल्लाह का करम है शाह साहब। आप बताएं, आपके मिजाज कैसे हैं? साईं, हम तो खैरियत से हैं, मगर लगता है हमारे मुखालिफिन हमें खैरियत से देखना नहीं चाहते। अब देखें ना, कैसे जहांगीर शाह के खिलाफ झूठा गैंग रेप का मुकदमा बनाया गया। जी जी। आपको तो पता है इलेक्शन में बहुत कम वक्त रह गया है। हमें बदनाम करने के लिए एक एनजीओ को हमारे पीछे लगा दिया गया है। आजकल तो ये आम कल्चर है, किसी को बदनाम करने के लिए टीवी पर, सोशल मीडिया पे इल्जाम लगा दो। ये अलग बात है कि इस केस में इल्जाम साबित नहीं होगा, मगर इसका फायदा हमारे मुखालिफिन को ये होगा कि मेरी साख, मेरी इज्जत और मेरा सियासी करियर खत्म हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ शाह साहब, सियासत आसान नहीं है। बंदे के दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं सियासी मैदान में। साईं, फिर आप तो ऐसे ना करें ना, हमारे मुखालिफिन की मदद तो ना करें ना। दानियाल मेरे बेटों की तरह है, मेरा भतीजा है। उसे कहें अपने चाचा के दुश्मनों का आलाइकार ना बने। शाह साहब, मैं दानियाल को इस केस से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर जवानी के जोश में आके बच्चे कहाँ वालिदैन की बात सुनते हैं। आप तो समझ सकते हैं। मेरे सियासी मुखालिफिन उसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बात की निजाकत और खतरे को महसूस नहीं कर रहा। सही, आप तो जानते हैं मेरे वर्कर्स मुझसे और जहांगीर शाह से अंधा प्यार करते हैं। मुझे डर है कि जज्बात में आकर कोई गुस्से भरा रद्द-ए-अमल जाहिर न कर दें। अभी तो मैंने उनको रोका हुआ है सही, सब्र की तलकीन की हुई है, मगर बात इसी तरह आगे बढ़ती रही तो फिर शायद मैं भी उन्हें नहीं रोक सकूंगा। वो नहीं जा सका, वो तो आप हाई कोर्ट में भी उसको फायर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। मिस्टर रूजा, मेरा एक कुरियर आना था, वो अभी तक नहीं आया। सर, कुरियर तो आज अभी तक कोई आपका नहीं आया है। अच्छा, अगर कोई पार्सल आया ना तो बस टेबल पे रख दिया। श्योर सर, श्योर। और वो एक जो प्रिंटर्स थे वो आपने ले लिए थे? जी सर, इसीलिए तो मैं आपके रूम में आई थी, ताकि मैं आपसे साइन करवा सकूं। नहीं, अभी नहीं, मुझे अभी जाना है, वापस आके करता हूँ। थैंक यू, खुदा हाफिज़। हाँ दिलावर, तू तो बड़ा होशियार निकला। मैं तुझे इतना ज़हीन नहीं समझता था। ये बताओ कि वो लड़की कौन है? उस पर भरोसा किया जा सकता है? कल को कोई मसला हुआ तो जुबान तो नहीं खोलेगी? अपना इनाम लेने आ जाना। दिल खुश कर दिया तुमने।
सही लगता है दिलावर ने कोई खुशी की खबर सुनाई आपको? हाँ, तुम लोग निकम्मे हो सब, तमाशा देखते हो। दिलावर ने सही काम किया है, अब आएगा ना मजा। बैरिस्टर की हर हरकत पे हमारी नजर होगी। अब नवाज की आज कॉल आई थी। अच्छा, क्या कह रहा था? धमकी दे रहा था? बेटा तुमने क्यों इतने खतरनाक लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है? अब नवाज की टोन अच्छी नहीं थी। बज़ाहिर तो वो दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था, मगर उसके लफ्जों में छुपी धमकी को मैं महसूस कर सकता था। बेटा छोड़ दो इस केस को, दुनिया में बहुत जुल्म हो रहा है, तुम किस किस मजलूम को इंसाफ दिलाने निकलोगे? बाबा परेशान मत हो, आपकी और मामा की दुआ है ना मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं इतनी जल्दी ये सब इन्फॉर्मेशन कैसे जमा करूंगी? आपको खुद सोचना चाहिए। नहीं, इस वक्त कोई नहीं है ऑफिस। सर मुझे नहीं पता, मुझे लगता है देर से ही जाएंगे। अच्छा, मैं बाद में। हाँ हाँ, ओके। अब अभी तक गई नहीं? सर मैं रुक गई क्योंकि मैंने सोचा कि आपको कोई मुझसे काम ना हो, और वैसे भी कल नूरी केस की हियरिंग है, उस पर आप काम कर रहे थे। नहीं नहीं, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, 7 बज गए, हम घर जाएं। जी सर, बिल्कुल। सर आप देर तक रुकेंगे क्या? पता नहीं, शायद मुझे एक दो काम है, आज काफी काम है तो मुझे खत्म करना है, एक डॉक्यूमेंट लेने आया था। आप वो बस प्रिंट आउट से ना वो कल मेरे लिए ऑफिस में रख दीजिएगा जाने से पहले। जी सर। ओके। बस सर मैं भी निकल रही हूँ। थैंक यू सर। ओके। Lofted shot from Cameron Akmal. Is it a pitching wedge? तो मैं आज मैं सबसे फेवरेट वाला की चीज दूंगा। मामा ने कुछ साल पहले मैंने लकी स्टोन पता किया था, मैं जाके ये रिंग बनवाई थी। शायद मैं उस वक्त बीमार था। मैंने तो आपके हाथों में इस रिंग को कभी नहीं देखा। पहनता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास हमेशा होती है। ये आपका लकी स्टोन है, ये आपके हाथ में होना चाहिए, इसका मेरे पास क्या काम? क्या तुम्हारी मेरी किस्मत अलग अलग है?
तुमने क्यों इतने खतरनाक लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है? अब नवाज की टोन अच्छी नहीं थी। बज़ाहिर तो वो दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था, मगर उसके लफ्जों में छुपी धमकी को मैं महसूस कर सकता था। Don't move. हेलो मिस्टर दानियाल,